शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन चलो तो ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मधु। इतने सारे वीडियोस मैंने बनाए और आपको एक टर्म हमेशा का सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। बट है क्या ये सबकॉन्शियस माइंड और ये कैसे काम करता है आपके लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करने में, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बनाने में। आज इसी चीज़ को समझा जाए। सबसे पहले आप समझिए कि आपका ये जो माइंड है, ये जो ब्रेन है, ये इसका 90% जो है वो सबकॉन्शियस माइंड ही कैप्चर करता है। सिर्फ 10% कॉन्शियस माइंड के पास है। और हमारी लाइफ में जो घटना घटती है, जो कुछ होता है, उसका 20% डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी पर, आपकी किस्मत पर। ये एक लगभग अंदाजन है, इसका आज तक कोई परफेक्ट रेशियो नहीं निकला है, बट एक अंदाज़ा है कि 20% आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी के हिसाब से घटनाएं होती हैं एंड 80% तो सिर्फ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ये सब होता है आपकी सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के कनेक्शन के साथ। ये कनेक्ट है कैसे? आप सबसे पहले ये समझे कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का फर्क क्या है। कॉन्शियस माइंड वो है जो आपको करंट एक्टिविटीज करने में, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अगर कोई बच्चा चलना सीखता है, इंस्टेंटली उसे लगा कि उसे खड़ा होना है, उसे चलना है, ये उसके कॉन्शियस माइंड ने उसे कराया। एक एक्टिविटी जो उसके दिमाग में आई, कॉन्शियस माइंड ने उसको सपोर्ट किया कि ठीक है आप खड़े होकर चलो, वो चला। ये हो गया कॉन्शियस माइंड का एक ऑन द स्पॉट एक एक्शन। अब हम लोग आज तक चल रहे हैं, क्या ये कॉन्शियस माइंड करा रहा है? ये करा रहा है सबकॉन्शियस माइंड। जब बच्चा चलना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है, वो कितनी बार लड़खड़ाता है, क्यों? क्योंकि ये एक नई चीज़ है जो उस बच्चे ने सीखी थी और सबकॉन्शियस माइंड को उसको प्रोग्राम कराना है। सबकॉन्शियस माइंड में जब तक ये बात बैठ नहीं जाती कि ये एक नई एक्टिविटी है जो इस बच्चे में आने वाली है, वो इस एक्टिविटी से आगे बढ़ने वाला है, चलने वाला है, ये बात याद कराई जाती है सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड के थ्रू कि अब इस नई एक्टिविटी को इसके अंदर रहना है या आगे चलना है। तो सबकॉन्शियस माइंड उस मेमोरी को स्टोर करता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। कॉन्शियस माइंड कोई भी मेमोरी स्टोर नहीं करता है, सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है। आप जो भी सीखते हैं, ये सारी मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ ऑन द स्पॉट आप उस जो क्या कर रहे हो डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप कुछ देख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प कर रहा है ऑन द स्पॉट कोई भी एक्टिविटी करने में। बट अगर वो मेमोरी कुछ चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने याद करी और वो आपको काफ़ी दिनों बाद भी याद है, तो वो याददाश्त कॉन्शियस माइंड की नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड की है। क्योंकि सिर्फ उसी में कैपेबिलिटी है चीज़ों को स्टोर करने की, यादों को स्टोर करने की, मेमोरीज बनाने की। कॉन्शियस माइंड नहीं ऐसा कर सकता है। आप समझते हैं कि इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है जो हम लोग कहते हैं कि एफर्मेशंस दो, विजुअलाइजेशन करो, क्योंकि हमें सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच आप समझिए कि एक तरह की दीवार हो। कॉन्शियस माइंड को जब तक यकीन नहीं होगा किसी भी बात का, वो सबकॉन्शियस माइंड तक उस मैसेज को जाने नहीं देगा। हम लोग इस बात से समझ सकते हैं कि कोई अगर एक कांच है, अनब्रेकेबल है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं ना, ग्लासेस होते हैं, उसको अगर आप बार बार एक ही जगह पर हिट करते हो, वो भी क्रैक होगा, वो भी टूट जाएगा। तो यहाँ पर यही बात है कि हम लोग कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को हैमर कराते हैं, हम लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस दीवार को, कि मेरा ये मैसेज कॉन्शियस माइंड को मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। इसीलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि आप बार बार एफर्मेशंस दीजिए ताकि एक लेवल पे आके कॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाए कि ये बात सच है। अगर आप इसमें फीलिंग अपनी डालती है एफर्मेशंस में, तो कॉन्शियस माइंड और भी जल्दी इस बात पर यकीन कर लेता है कि ये सच है और तब जाकर वो इस मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड में पास करता है एंड देन सबकॉन्शियस माइंड लग जाता है उस बात को हकीकत में बदलने के लिए। फिर चाहे वो एक्चुअली आपकी लाइफ में थी भी या नहीं थी, आपने ये मैसेज वहां तक पहुंचवा दिया है। अब सबकॉन्शियस माइंड उसको आपकी लाइफ में लाने में लग जाता है। कैसे लाता है? कई बार मैंने बताया कि हम सब एक ही एनर्जी से कनेक्टेड है। पूरी दुनिया, ये यूनिवर्स, हम लोग, इवन चीजें से एक सिंगल एनर्जी जिससे हम सारे ही कनेक्टेड हैं। तो हर इंसान में कुछ तो होगा जो एक कनेक्टर बनता है यूनिवर्स और उस पर्सन के बीच में या उन चीज़ के बीच में। हम इंसानों में है वो सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के तार सीधे हैं यूनिवर्स के साथ। इसीलिए जो भी सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ में उतारने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से ही ये मैसेज जाता है यूनिवर्स में कि ये इसकी लाइफ में है। अगर आप कोई ऐसे हैं जो किसी ने आपको कह दिया या आपके दिमाग में बैठा दिया कि तुम नालायक हो,
और आपके दिमाग में ये बात घुस गई तो आप कितने भी लायक हैं, और आप इस थॉट में अपने आप में एक अंदर ही अंदर गिल्ट आ गया आपके अंदर कि मैं नालायक हूँ, इसीलिए उसने ऐसा कहा। अब आपकी सिचुएशंस हो जाएगी कि आप सचमुच नालायक प्रूफ होने लगेंगे, क्योंकि आपने ये मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचा दिया कि आप नालायक हैं। इसीलिए कभी कभी किसी की कही हुई बात बहुत ज़्यादा हमारे अंदर लग जाती है और वो कहीं ना कहीं लाइफ में इम्प्लीमेंट भी होने लगता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस चीज़ को आपकी लाइफ में उतारा जाने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं हूँ मैथ्स को लेकर। मैं मैथ्स में वीक रही हूँ फ्रॉम माई चाइल्डहुड। कुछ पैटर्न्स थे जो मुझे समझ में आया था कि क्यों मैं वीक हूँ। मैं उन चीज़ों को नहीं डिस्कस करना चाहूँगी, वो कम्प्लीटली रिलेट हो जाएंगे मेरे एजुकेशन सिस्टम से, मेरे टीचर से। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बैठाया गया था कि मैं मैथ्स नहीं समझ पाती हूँ, मैथ कभी समझ नहीं पाऊँगी। एंड सच मानो आज तक की उम्र में मेरे दिमाग में यही थॉट आज तक बैठी हुई है, मैथ्स मेरे पल्ले की नहीं है। मैथ्स में प्रॉब्लम मुझे कहाँ आती थी? एल्जेब्रा में एंड इंटीजर्स में, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब मुझे प्रॉब्लम आती थी समझने में। बट अगर था कि दैट वाज द सिचुएशन कि कोई अगर मुझे अच्छा टीचर मिलता तो जो मुझे ढंग से समझाता था, मैं उसे समझ भी जाती थी। बट कहीं ना कहीं फिर से मुझसे तो होगा ही नहीं यार, मैं तो इसको भूल जाऊंगी, मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद रहने वाला। एंड लिटरली ये होता था, मैं भूल जाती थी। मैं मैथ्स में बहुत यार सड़ी भी रह गई, बहुत सड़ी भी रह गई। मैं अगर अच्छे मार्क्स लाती थी और सब्जेक्ट में, सिर्फ मैथ्स के मार्क्स के कारण मेरे परसेंटेज घट जाता था। तो दिस इज हैपनिंग विद ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। मैंने अपना एग्जाम्पल से यार हंसना मत, प्रॉब्लम है ये मेरे साथ, जो मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आप समझिए कि किस तरह से स्टूडेंट्स की लाइफ में प्रॉब्लम करता है कि टीचर्स, पेरेंट्स, हम लोग कह देते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो, तुमसे मैथ्स नहीं होगा, तुमसे ये सब्जेक्ट नहीं होगा, तुम डांस नहीं कर सकते, तुम गाना नहीं गा सकते। एंड हम लोग उस बच्चे को इस तरह से बोल बोल के ना उसको दिमाग में ये चीज़ को बैठा देते हैं कि तुम नहीं कर सकते। अब अगर वो करने भी लायक होगा ना, सबकॉन्शियस माइंड लग जाएगा उसको नहीं करवाने में, तुम नहीं कर सकते। तो उस काम को भी करने कोई बैठेगा तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, आपके दिमाग में इतने थॉट आने लगेगा कि आप उस काम पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका तो यही काम ही है आपको, क्योंकि वो काम आप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होने लगेंगी। नाउ ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपका करियर है कि कुछ और में आप जाना चाहते हो, किसी और फील्ड में आप घुसना चाहते हो, आप राइटर बनना चाहते हो, आप ऑथर बनना चाहते हो, बट आप बन गए डॉक्टर, आप बन गए इंजीनियर। क्यों? क्योंकि बचपन से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डाला गया है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बैठाया गया है। तो आपकी सिचुएशंस हमेशा ऐसे ही क्रिएटेड रहेंगे कि आपको इसी लाइन में जाना है। बट आपका कॉन्शियस माइंड चाह रहा है कि मैं कुछ और करूं, मुझे इस लेवल पे जाना है, मुझे ये काम करना है। बट आप इस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं हिट करा पा रहे हो, क्योंकि बाकी दुनिया का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है आपके करियर ऑप्शन को लेके कि आपको यही काम करना है। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी यही काम चल रहा होता है, इसीलिए आप अपने मनपसंद करियर में नहीं घुस पाते हो और अपने जो दुनिया चाहती थी आप उस करियर में घुस जाते हो। जितने भी कामयाब लोग ऑफ द फील्ड हैं, एजुकेशनल फील्ड से अलग है, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही अपने अंदर उन्होंने एक इंथुजियाज्म रखा था, एक एम रखा था कि मुझे ये काम करना है, मुझे बस यही करना है, तब जाकर वो उस गोल को अचीव कर पाते हैं। धोनी वाली मूवी आपने देखी होगी ना, MS धोनी, आपने उसमें देखा था वो इंसान MS धोनी हमेशा से डिटरमाइंड था, उसे क्रिकेटर बनना है, उसकी लाइफ उसको TT बना कर ले गई। बट उसके सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हुए कि अगेन ही वाज बैक टू हिज ट्रैक एंड वो बना धोनी। दिस इज हाउ योर ओन एनर्जी वर्क्स, योर ओन थॉट वर्क्स। अगर आप अपनी थॉट पर, अपनी बिलीफ सिस्टम पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, देन यू विल एक्चुअली चेंज योर डेस्टिनी, यू विल एक्चुअली चेंज योर लाइफ। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा 80% सिचुएशंस आप सिर्फ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, बाकी 20% जो डेस्टिनी पर डिपेंड करती है, अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो उसे भी आप अपनी थॉट पैटर्न से आप चेंज करें। इस चेंज को करने के लिए आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको एफर्मेशंस यूज़ करने की ज़रूरत है लगातार हर रोज़, ताकि आप लगातार उस दीवार पर हैमर कर सकें, उस दीवार को तोड़ सके जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बीच में है। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड आपकी अपनी बिलीफ से फीड हो गया तो आपको अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जब 80% हमारी लाइफ हमारे हाथों में है तो हम लोग क्यों उसे भी छोड़ देते हैं कि जो सिचुएशन है उसी में जीना है। उस सिचुएशन को बदलिए। आज आपको पता है कि आपकी लाइफ का फैक्ट क्या है, आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेंज कीजिए। यूनिवर्स में हर तरह की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आप जिस थॉट पैटर्न में जी रहे हैं, जो बिलीफ आपके अंदर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से उसी एनर्जी को खोज कर
उससे कनेक्ट हो जाता है और आपकी लाइफ में उन सिचुएशंस को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है। तो किस्मत का इंतज़ार मत कीजिए कि जब मेरी किस्मत, मेरा समय अच्छा होगा तब मैं अपनी सिचुएशंस को चेंज करूँगी। अपनी किस्मत को आज से ही बदलने में लग जाइए। आई होप आपके लिए ये आज का ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा एंड मेरा प्लान है कि मैं आज के बाद आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ वीडियो सिक्वेंशली लाऊं। वो बिगनर्स बेसिकली होंगे जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक से अप्लाई नहीं कर पाए या नहीं समझ पाए इसको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली कैसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके। ये बेसिकली एंड प्राइमरली उनके लिए होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो सीरीज़ लाने की प्लानिंग कर रही हूँ ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि अब सीरीज स्टार्ट हो गई है। अब हमें अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज मधु साइनिंग ऑफ। बाय।